मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिविल सर्विस या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम आज शुरू करते हैं पहला वीडियो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज का, जिसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो अभी मध्य प्रदेश में चल रही है, उसमें 24 और 25 फरवरी भोपाल में इसका आयोजन होना है। और अगर इसकी वेन्यू की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका वेन्यू है। और इसके तहत अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला सोलर पार्क बनेगा मुरैना में। और इस पार्क की विशेषता ये होगी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 17 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई इसके माध्यम से हो सकेगी। हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो उसका उत्तर है भोपाल में, और यह 8वां संस्करण है। यह मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। इसके लक्ष्य हैं विनिर्माण, आईटी, नवीनीकरण ऊर्जा, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र में निवेश करना। 2023 में भी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, जो कि इंदौर में किया गया था। इसके ऊपर से 2 फिल्में भी फिल्मांकित की गई हैं। वो इस प्रकार हैं, एक तो है मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं, ये फिल्म जो राज्य की औद्योगिक संभावनाओं पर केंद्रित थी, और दूसरी फिल्म है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैश्विक आर्थिक विकास को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 50 बाइसन गौर के पुनर्वास के लिए एक संगठन शामिल है, तो वो कौन से संगठन है? तो वो संगठन है वन विभाग और भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून। अगर हम बाइसन की बात करते हैं तो ये जो बाइसन है एक गौवंश की प्रजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही है। पुनर्वास कार्य 2 चरणों में किया जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और सतपुड़ा टाइगर में। ये 20 से 24 फरवरी तक इसको किया जाना है। और हम बात करें कि भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी और बड़ी गौ जाति है मवेशी, ये कहलाती है। दुनिया में इसकी संख्या 13,000 से 30,000 है, और मध्य प्रदेश भारत में 85% इसकी संख्या। 2020 में नीलगिरी वन प्रभाग में जनसंख्या आकलन में 2000 भारतीय गौर पाई गई। भारत के पश्चिमी घाट में अधिक पाई जाती हैं और मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मासीनगुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलगिरी रंगना हिल्स में पाई जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आया है कि प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव सेकंड कौन है, यानी कि दूसरे सचिव जो बने हैं उनका नाम क्या है? तो वह है श्री शशिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और ये जो पहले सचिव हैं वो हैं पीके मिश्रा। और अगर हम बात करें कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वह है श्री संजय मल्होत्रा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट की। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन किसने बनाए हैं? तो अगर हम क्रिकेट में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो हमको पता है कि विराट कोहली ने हाल ही में 14,000 रन, जो कि सबसे तेजी से पूरे किए हैं। 287 पारी उन्होंने खेली हैं और 14,000 रन उन्होंने बनाए हैं। और पाकिस्तान के साथ खेले गए इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उनका 51वां शतक भी पूरा हुआ है। सचिन तेंदुलकर को 350 पारी खेलनी पड़ी थी 14,000 रन बनाने में। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में, जो कि 24 से फरवरी से 26 तक चलने वाला है। उन्नत कृषि विकसित भारत, ये इसका लोगो दिया गया है। और अगर आकर्षण की बात करें तो इसमें कृषि योजनाएं, फसल विविधीकरण एवं जलवायु तन्यक कृषि, युवाओं एवं महिलाओं का उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, कृषि संगठन एवं स्टार्टअप, डिजिटल कृषि और किसानों के नवाचार इसमें शामिल है, जिसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा किया गया था। इसका आयोजक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नवीनतम फसलों और तकनीकों का प्रयोग के लिए इसका प्रदर्शन किया गया। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की आबादी सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गिद्धों की आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। और अगर कुल आबादी की बात करें तो 12,981 जिसकी जनगणना में पाई गई, और जिसमें 16 सर्किल, 64 डिवीजन, 9 संरक्षित क्षेत्र में शामिल थे। 2019 में 8,397, 2024 में 10,845 थी, और जो कि बढ़कर 12,981 हो गई है। विश्व में टोटल 23 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें भारत में 9 प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में गिद्धों के अलावा तेंदुआ सर्वाधिक पाया जाता है, साथ ही चीता भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लाल सिर वाले गिद्ध
सबसे पहले किस जिले में देखे गए, तो ये कासरगोड केरल में है। ये लुप्त प्राय गिद्ध हैं। इन्हें एशियाई राजा गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध के नाम से जाना जाता है। संरक्षण स्थिति इनकी ये है कि IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्राणी इनको माना गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची जो है उसके 1972 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक के थे। तो ये भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। इसे रामदेवरा वोट्टा के गिद्ध अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है संघीय जांच ब्यूरो, जिसको FBI बोलते हैं, कि निदेशक कौन है। देखिए FBI अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जिसके निदेशक बनाए गए हैं भारतीय मूल के एक अमरीकी हैं काश पटेल। इन्होंने क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है। अगर हम FBI की स्थापना की बात करें तो 26 जुलाई 1908 इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐतिहासिक जल निकायों को बहाल एवं संरक्षित करने के लिए जो कंपनी है वो है बिस्लेरी इंटरनेशनल ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना 4 चरणों में कार्य करेगी और 4 चरणों में इनको कुछ निकायों को केंद्रित किया गया है, जैसे कि चांद बावड़ी आभानरी राजस्थान में है, नीमराना में बावड़ी राजस्थान में है, रणथंभौर किले के पदमा और रानी तालाब जो कि राजस्थान में है, कलिंजर जिले के बूढ़ा बूढ़ी तालाब जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस राज्य में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक की कैद के मामले में शामिल गवाहों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो यह राज्य बना है हरियाणा और यह 2025 में यह योजना शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में कौन विजयी रहा, तो सेना ने कटक में 71वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने रेलवे को हराया है। अगला प्रश्न है लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के लिए चिकित्सीय मंजूरी प्राप्त करने वाले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो जॉन मैकफॉल हैं। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की उड़ान के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है असम की किस जीव विज्ञानी को, बहुत महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, असम की किस जीव विज्ञानी को टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की महिला सूची में भारतीय महिला नामित किया गया है। तो टाइम मैगजीन की 2025 की जो सूची है उसमें भारतीय महिला पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम की हैं इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस सूची में अभिनेत्री निकोल किडमैन और यौन हिंसा की शिकार गिलेसे पेलिकॉट महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2007 में बर्मन ने असम के ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के घर में एक पेड़ को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। ग्रेटर एडजुटेंट एक पक्षी है जिसकी आबादी 2007 में 450 से 2023 में 1800 से अधिक हो गई है। यह लुप्त प्राय प्राणी है। अगर हम बात करें पूर्णिमा बर्मन ने हरगिला आर्मी की स्थापना की थी, जिसमें 20,000 महिलाओं का एक समूह है जो स्टार्क के घोंसलों की रक्षा करती हैं। सम्मान की बात करें तो इनको महत्वपूर्ण सम्मान दिए गए हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में भारत सरकार की द्वारा दिया गया है, जो कि महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान इनको दिया गया है। इसके अलावा विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यह भी इनको प्रदान किया गया है और जैव संरक्षण पर उनके प्रभाव के लिए इनको यह प्रदान किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे अपेक्षा है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।